अस्सलामुअलैकुम। अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको जुपिटर, गुरु या बृहस्पति उसकी ट्रांजिट जो ही गोचर हो उसके बारे में बताया मैंने आपको। मैं आज फिर आपको याद दिला देता हूँ कि 2025 बहुत अहम साल है, क्योंकि इस साल के स्टार्ट में ही बहुत बड़े जो स्टार्स हैं शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, इनकी ट्रांजिट होंगी। सबसे पहले 29 मार्च 2025 को शनि, जिसे ज़ोहल कहते हैं, सैटर्न कहा जाता है, उसकी ट्रांजिट हुई। 14 मई 2025 को जुपिटर, जिसे मुश्तरी कहा जाता है, गुरु या बृहस्पति कहा जाता है, उसकी ट्रांजिट होगी। और 18 तारीख की रात को, या आप 19 ही समझिए, 19 मई 2025 को राहु की और केतु की ट्रांजिट होगी। आज मैं आपको राहु की ट्रांजिट के बारे में बताऊंगा और उसके गोचर से, उसकी ट्रांजिट से कुंडलीज में या असेंडेंट चार्ट्स पर या जायचों पर क्या असरात होंगे, थोड़े से टाइम में कम कम बताऊंगा मैं। राहु और केतु एक जिस्म के दो हिस्से। राहु सर है, जिसके पास ज़बान है, आंखें हैं, माइंड है, दिमाग है, बुद्धि है। और केतु धड़ है, जिसके पास आंखें नहीं है, अकल या आप बुद्धि कह लें या सोच समझ कह लें, वो नहीं। तो इस लिहाज से राहु की जो पोजीशन है या उसका जो गोचर है या उसकी जो ट्रांजिट है वो बहुत अहमियत रखती है। और उस पर अक्सर आपने प्रोग्राम भी देखे होंगे, लेकिन आज मैं इसकी राहु की ट्रांजिट के बारे में बताऊंगा। बहुत ज़्यादा इमोशंस बढ़ा देने वाला, इंसान की करज हिम्मत बढ़ा देने वाला, ये अपने एनिमीज़, दुश्मन, शत्रुओं को जड़ से ख़त्म कर देने वाला। इसको बदमस्त हाथी भी कहा गया है, इसको काला कड़वा धुआं भी कहा गया, अकॉर्डिंग टू दी लाल किताब। तो आज कुंडलीज में राहु, जो कि स्टार नहीं है, सियारा नहीं है, ये एक परछाई है, ये छाया गिरा इसको बोला जाता है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसकी बहुत अहमियत। और कुंडली के कई घरों में ये आउट क्लास रिज़ल्ट देता है, बहुत आउट क्लास रिज़ल्ट देता है। और 19 मई 2025 को जो इसका गोचर होगा, जो इसकी ट्रांजिट होगी, वो एक्वेरियस में होगी, पाइसिस से एक्वेरियस में। ये राहु और केतु जो हैं, मैं अपने जो लर्न एस्ट्रोलॉजी के लेक्चर्स हैं वो यही राहु और केतु पर ही मैं दे रहा था। उसमें भी मैंने आपको बताया है, आज फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि राहु और केतु कुंडली में, जायचा में, असेंडेंट चार्ट में क्लॉकवाइज चलते हैं, और ये हमेशा वक्री पोजीशन में ही होते हैं, जिसे रेट्रोग्रेड कहते हैं या उलट चाल कहा जाता है, ये रहते हैं। और ये पाइसिस से एक्वेरियस में गया, एक्वेरियस से इसने कैप्रिकॉर्न में आना है, ये पीछे की तरफ चलते हैं। और तमाम स्टार्स जो हैं वो आगे की तरफ चलते हैं, ये रेट्रोग्रेड पोजीशन में चलता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। मैं ये बात क्लियर कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से 19 मई 2025 को ये पाइसिस से एक्वेरियस में, मीन राशि से कुंभ राशि में, बुर्ज हूत से बुर्ज दिलों में ये इसकी ट्रांजिट होगी, गोचर होगी या बुर्ज तब्दीली होगी। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं एरीज असेंडेंट की, मेष राशि लगन की कुंडली की या बुर्ज हमल के जायचा की। ये आपकी कुंडली, आपके जायचा में, ये आप 11वें घर में इसकी ट्रांजिट होगी। ये आपके 12वें घर से 11वें घर में ट्रांजिट होगी। और ये यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूं कि राहु केतु का अपना कोई घर नहीं होता। ये जिस घर में बैठते हैं उस घर के लॉर्ड की या मालिक सियारे की जो एनर्जी है, ताकत है या पावर है, वो अपने अंडर कर लेते हैं। तो ये आपकी कुंडली में 29 मार्च 2025 को सैटर्न
आपके जायचा कुंडली के 12वें घर में गया है और ये 12वें घर से 11वें घर में गया है। तो ये अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी 12वें घर में शनि का होना अच्छा नहीं माना गया और ये आपके 11वें घर में आपकी डिज़ायर्स बढ़ा देगा, आपकी मेहनत, आपकी जुस्तजू बढ़ा देगा, आगे बढ़ने की ताकत बढ़ा देगा। ये एजुकेशन, संतान, औलाद, प्लानिंग के मामलात में भी रोज़ नई चीज़ें इस तरह के मामलात होंगे। पार्टनरशिप के मामले में भी ये अच्छे रिज़ल्ट देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये इसकी जो ट्रांजिट है एरीज़ वालों के लिए कोई इतनी ज़्यादा सूदमंद नहीं होगी, स्वाइस के कि इनकी डिज़ायर्स, इनके इमोशंस बढ़ा देगा। अब बात करेंगे वृष राशि लगन की कुंडली की या टॉरस असेंडेंट चार्ट की या बुध सौर के जायचा की। आपकी कुंडली जायचा में ये आपके प्रोफेशन के घर में 11वें घर में 10वें घर में इसकी ट्रांजिट होगी। बहुत आउट क्लास ट्रांजिट है ये, क्योंकि शनि आपके 11वें घर में डिज़ायर्स, ख्वाहिशात के घर में मौजूद है, आपकी पर्सनैलिटी को देख रहा है, ये आपके फाइनेंस और फैमिली को देखेगा, ये डायरेक्टली आपके सुख के मामलात को देखेगा और ये आपके छठे घर को राहु यहाँ से देखेगा। प्रोफेशन से प्रोफेशन का घर देखेगा। ये आपके प्रोफेशन में नई चीज़ें, ये आप आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस काम में मौजूद हैं उससे मज़ीद उसको बेहतर करते हुए नज़र आएंगे आप। आपके फाइनेंस और फैमिली के मामलात ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। सुख के मामलात, वालदा के साथ जो मामलात हैं वो आपके अच्छे रहेंगे और ये कंपटीशन के मामलात आपके मज़ीद बढ़ा देगा। अब बात करेंगे जेमिनी असेंडेंट चार्ट की, मिथुन राशि लगन की कुंडली की या बुध जोजा के जायचा की। ये आपके चार्ट में, आपकी कुंडली, आपके जायचा, आपके असेंडेंट चार्ट में इसकी प्लेसमेंट, इसका गोचर, इसकी ट्रांजिट आपकी कुंडली जायचा के 9वें घर में, ये भी अच्छी ट्रांजिट माना जाएगा, अच्छा गोचर माना जाएगा, क्योंकि ये शनि आपके प्रोफेशन में मौजूद है और ये आपके भाग्य में मौजूद है। आपके इंटरनेशनल अब्रॉड सफ़र बढ़ जाएंगे, हायर टू हायर एजुकेशन बढ़ने के चांसेस हैं। आप अपने मज़हब के साथ मज़ीद कमिटेड नज़र आ रहे हैं, जिम्मेदारियां पूरियां करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप की पर्सनैलिटी वाइज अच्छा ये टाइम आपको मिलेगा, क्योंकि ये आपके भाग्य में मौजूद है और अच्छे घरों में, अच्छे जगह पे ये त्रिकोण घर में बैठा हुआ। त्रिकोण घर में ये राजयोग जैसी पोजीशन भी दे जाता है, क्योंकि ये इंसान के अंदर हलचल मचा के रखता है। ये आराम से बैठने वाला छाया गिरा नहीं है, ये एनर्जी देता है, ये नए से नए रास्ते दिखाता है। कम्युनिकेशन के मामलात में बहुत ज़्यादा आगे लेके जाता है ये। और यहाँ से जब 7वें घर आपके छोटे बहन भाई और आपकी करेज, आपकी हिम्मत, आपका हौसला, आपकी लगन बढ़ाएगा, मेहनत बढ़ा देगा आपकी। एजुकेशन और संतान के मामला में भी आपके लिए नए से नए रास्ते दिखाएगा। अब बात करेंगे कर्क राशि लगन की कुंडली, या जिसे कैंसर असेंडेंट चार्ट कहते हैं या बुर्ज सरतान का जायचा। ये जो गोचर है या ट्रांजिट है, ये आपकी कुंडली, आपके जायचा के 8वें घर, तरकेश घर, नाकस घर। ये यहाँ से ख़ास तौर पर वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है कि वो अपने आप को बहुत सोच समझ के, रोक के इन्वेस्टमेंट करें। अपना रुपया, अपना धन लगाएं कारोबार में या जो भी बिज़नेस है। इनहेरिटेंस के मामलात उलझने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। ये यहाँ से आपके अखराजात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हॉस्पिटल या इल्ज़ामात, तोहमत, इस तरह के जो चीज़ें, जेल के जो मामलात हैं, इसमें भी ये एक्टिव नज़र आएगा, बहुत आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ये आपके फाइनेंस और फैमिली के मामलात को भी ये 7वीं नज़र से देखेगा। फाइनेंस के मामलात भी आपके अच्छे रहने के इम्कानात नहीं हैं। 9वीं नज़र से आपके सुख, वालदा का बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी सवारी, अपनी नेटिव लैंड, अपने सुख के मामलात में ये आपको डिस्टर्ब रखने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। चौथे घर में कर्क राशि में ये अच्छे रिज़ल्ट देता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि 8वां घर है और नाकस्तरीन घर होता है। सीक्रेट
एंग्जाइटी और एक्सीडेंटल मामला जो हैं, अचानक से होने वाले नुकसानात जो हैं, बुरी खबर सुनना, बुरा होना, इस तरह के मामला बढ़ने के इम्कानात। लियो असेंडेंट चार्ट, बुर्ज असद का जायचा, सिंह राशि लगन की कुंडली, ये आपके कुंडली में जायचा में असेंडेंट चार्ट में राहु आपके सातवें घर में, सप्तम घर में इसकी ट्रांजिट होगी। 8वें घर से 7वें घर में जाएगा। ये डायरेक्टली आपकी पार्टनरशिप, डेली वेजेस और जो आप पार्टनरशिप करते हैं किसी भी बिज़नेस में या किसी भी चीज़ में, उसमें ये डिस्टर्ब करता हुआ नज़र आएगा आपको। ये यहाँ पर अच्छे रिज़ल्ट देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये 5वीं नज़र से आपकी डिज़ायर्स, आपके लाभ के मामलात को भी डिस्टर्ब करता हुआ नज़र आ रहा है। ये 9वीं नज़र से आपकी स्ट्रगल बढ़ाएगा, आपको बिज़ी रखेगा, आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत और रिज़ल्ट इतने ज़्यादा अच्छे ना मिलने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। सूरज के साथ वैसे भी इसकी नहीं बनती और ये सूरज लगन की कुंडली है। इस कुंडली का, इस जायचे का, इस असेंडेंट चार्ट का लॉर्ड सूरज है और ये यहाँ पर 7वें घर में अच्छे रिजल्ट देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब बात करेंगे विर्गो असेंडेंट चार्ट की, बुर्ज सुंबला के जायचा की, कन्या राशि लगन की कुंडली की। ये चार्ट में आपके 6ठे घर में इसकी प्लेसमेंट होगी। ये 6ठा घर भी तरकेश घर है और त्रिषडाय का भी घर है ये, और ये यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करता हुआ, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपका प्रोफेशन के मामलात में भी मेहनत बहुत ज़्यादा कराता हुआ नज़र आ रहा है और एक जगह पर, एक ही जगह पर अपना प्रोफेशन या जॉब के जो मामलात होंगे वो एक ही जगह पर ये रखेगा। आपको आगे बढ़ने की जो ताकत है, पावर है, वो नहीं मिलने के इम्कानात कम है। अखराजात बढ़ने के बहुत ज़्यादा इम्कानात है। अब्रॉड का सफ़र आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ये कोशिश कराएगा। बहुत मेहनत है, अखराजात हैं, बीमार होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये 7वीं नज़र और 9वीं नज़र से आपके फाइनेंस और फैमिली को देखेगा। तो ये भी कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं होंगे। राहु की जो ट्रांजिट है, गोचर है, वो टॉरस, जेमिनी में बहुत अच्छी नज़र आ रही है। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। एरीज़ में भी 50% अच्छे चांसेस हैं। बाकी कैंसर में, लियो में और विर्गो में इसके रिजल्ट्स कुछ ख़ास नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि इन कुंडलीज़ में, इन चार्ट्स में या आप इन जायचों में एक्वेरियस का या कुंभ राशि का या आप ये कह लें कि दलो का जो लॉर्ड है शनि, जोहल या जिसे सैटर्न कहा जाता है, वो अच्छे घरों में मौजूद नहीं है, नाकस घरों में है। और जब लॉर्ड ही नाकस घरों में होगा तो ये राहु उसके ही घर में मौजूद है और वहाँ के रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली उसने नाकसी देने। मैं अगले प्रोग्राम में राहु अपना लिब्रा असेंडेंट से लेकर पाइसेस तक या तुला राशि से मीन राशि तक या बुर्ज मिज़ान से बुर्ज हूत के जायचा में, कुंडलीज़ में, चार्ट्स में क्या रिजल्ट देगा वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।